हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल 5 करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, फिक्स कॉस्ट कितना है, 3 लाख है। और हम लोग एक ही प्रोडक्ट करते हैं। और कितना यूनिट सेल करते हैं, 70,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस कितना है, 300 पर यूनिट। और वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। इसको मैं लिख कर समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, फिक्स कॉस्ट गिवन है। फिक्स कॉस्ट जो कि है 3 लाख। हम लोग 70,000 यूनिट्स करते हैं, सेल करते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 300। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 285। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा निकाल लो, माइनस कर लेंगे 300। कैसे, क्या फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। 300 माइनस 285, तो कितना होगा, ₹50। ठीक है यानी। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है। अपने को एक प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ ड्रॉ करना है। और उस ग्राफ को हम लोग यूज करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट कंप्यूट करने में। ठीक है या नहीं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, क्या होगा। पर क्योंकि ग्राफ को यूज करके निकालना है, तो एग्जाम में आप ब्रेक इवन पॉइंट नहीं दिखाओगे। ठीक है या नहीं। जैसे कंप्यूटेशन जो होगा ना, कि कितना ब्रेक इवन पॉइंट है, ये तो हम कंप्यूट करके कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। पर यहाँ पे ग्राफ को यूज करके निकालना है। तो एग्जाम में आप कैलकुलेट करके नहीं करोगे, ग्राफ से ही आपको निकालना है। ठीक है। अब क्या है कि ग्राफ से तो हम निकालेंगे, पर हम खुद भी तो क्रॉस चेक करें ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ग्राफ ऐसे कैसे हम लोग बना लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क क्या करेंगे हम लोग, खुद के लिए मतलब वर्किंग में, यफ में हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट देख लेंगे कितना हुआ है, क्योंकि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो मेरे को आसानी होगा प्लॉट करने में। क्या ये बात क्लियर। तो ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे लिख तो रहे हैं, पर एग्जाम में नहीं लिखोगे, वर्किंग में, सॉरी वर्किंग में नहीं, यफ में। यफ में खुद के लिए चेक कर लेना कि क्या ब्रेक इवन पॉइंट बनता है। ठीक है यानी। ये आपका मेन सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ को यूज करके ही ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो फिर यहाँ पे ग्राफ को ही यूज करके निकालोगे, अलग से कैलकुलेट करके नहीं निकालोगे। ठीक है। हम लोग अलग से कैलकुलेट खुद की सुविधा के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज ग्राफ हमसे नहीं बनेगा। ठीक है या नहीं। फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाँ या ना। फिक्स कॉस्ट कितना है यहाँ पे, 3 लाख। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 15। तो सॉल्व करो, कितना आएगा, 20,000 यूनिट्स। हाँ या ना। इसका मतलब अगर हम लोग 20,000 यूनिट सेल करेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला केस बनेगा। अच्छा, एक चीज है जो मेरे को एग्जाम में दिखाना है, वो क्या है कि जैसे हम लोग 70,000 यूनिट सेल कर रहे हैं ना, तो ये 70,000 यूनिट सेल करके मेरे को कितना प्रॉफिट होगा वो हमको एग्जाम में दिखाना है। ठीक है या नहीं। सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट है जो हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, उसके अलावा तो कंप्यूटेशन दिखा ही सकते हैं। तो एक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का दिखा देना कैलकुलेशन। ये वाला आपका एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा है, ये एग्जाम में नहीं दिखाओगे। ठीक है। ये एग्जाम में दिखा देना कैसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया। अब 70,000 यूनिट पे कितना प्रॉफिट होगा, ये भी आपका सम का पार्ट है। ठीक है या नहीं। तो लिखो प्रॉफिट एट 70,000 यूनिट्स कितना होगा। देखो, फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट निकालने का, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। हाँ या ना। अब देखो, एक एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है, 15। ऐसा कितना यूनिट्स है, 70,000। तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट कितना है, 3 लाख। तो सॉल्व करो, कितना आएगा, प्रॉफिट आएगा 7,50,000। क्लियर है कि नहीं। अब आगे देखो क्या लिखा है। ये तो ग्राफ बना के हम लोग कर ही लेंगे, पर इसको भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। कंपनी क्या चाहती है कि वो सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करना। टू मतलब फाइनली वो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 350 करना चाहती है। ओके।
कंपनी सेलिंग प्राइस पर यूनिट को फाइनली कितना करना चाहती है, 350। कुछ नहीं बोला तो वेरिएबल कॉस्ट सेम होगा, ठीक है या नहीं। अब आगे देखो क्या लिखा है, दिस शैल बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब हमने एंटिसिपेट किया है कि इंक्रीज करे हम लोग सेलिंग प्राइस, लेकिन सेल्स वॉल्यूम क्या होगा, अनअफेक्टेड रहेगा। सेल्स वॉल्यूम अनअफेक्टेड रहेगा मतलब वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, यानी सेल्स वॉल्यूम अनअफेक्टेड रहेगा। सेल्स वॉल्यूम अनअफेक्टेड रहेगा मतलब पहले 70,000 सेल करे तो अभी भी 70,000 ही सेल करेंगे। और अगर आगे कुछ वेरिएबल नहीं बोला तो वेरिएबल पर यूनिट 285 ही पकड़ेंगे, ठीक है या नहीं। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होकर 450 हो जाएगा, और वेरिएबल कॉस्ट लेकिन यहाँ पे दे दिया है 330। नहीं देता तो हम पुराना ही पकड़ते हैं, ठीक है। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 450, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, 330। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा, फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस है 350, वेरिएबल कॉस्ट है 330, तो आएगा 20, ठीक है या नहीं। अब इसको भी हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे देखो लिखा है कि इस ड्रॉ ऑन द सेम ग्राफ, इसी ग्राफ में, ठीक है, यानी इसी ग्राफ में ड्रॉ करना है। ड्रॉ ऑन द सेम ग्राफ एज फॉर पार्ट ए, पार्ट ए के लिए आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, उसी में करना है। अ सेकेंड प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ, ठीक है, एक और ग्राफ बनाना है सेकेंड वाला, और अपना कमेंट्स देना है, ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ, ये है केस 1, ये है सिचुएशन 1, ठीक है या नहीं, और ये है सिचुएशन फिर 2, ठीक है या नहीं। ओके, मेरे को यहाँ पे बताओ ब्रेक इवेंट पॉइंट क्या होगा। जैसे पहले ग्राफ में हम लोग ब्रेक इवेंट पॉइंट दिखाएंगे ना, तो इस ग्राफ में भी हम लोग क्या दिखाएंगे, ब्रेक इवेंट पॉइंट। और ये ग्राफ यूज करके करना है, तो आप एग्जाम में ब्रेक इवेंट पॉइंट का कंप्यूटेशन नहीं दिखा सकते हो, ये एफ में करोगे, ठीक है या नहीं। फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे कितना है, 450, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया था मेरा 20। करो कितना होगा, तो होगा 22,500 यूनिट्स। क्या ये बात क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, जैसे 70,000 यूनिट पे कितना प्रॉफिट होगा, हाँ या ना, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट ग्राफ बनाएंगे, तो तो हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉफिट पता कर लेते हैं, ठीक है या नहीं। तो 70,000 यूनिट पे इधर प्रॉफिट इतना होगा है, तो इधर कितना प्रॉफिट होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम लोग 70,000 यूनिट सेल करेंगे एट सेल ऑफ 70,000 यूनिट, ठीक है या नहीं। फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन एक एक यूनिट पे 20 रुपया, तो 70,000 यूनिट पे टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा। फिक्स कॉस्ट कितना है, 450। सॉल्व करो कितना आएगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा 950, ठीक है या नहीं। एक चीज मैं आपको समझाती हूँ, अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। एक चीज पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, फिर ग्राफ के समय भी मैं आपको वापस समझा दूंगी। देखो अगर हम लोग यहाँ पे 0.0 यूनिट सेल करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे 0 यूनिट सेल करते हैं, ठीक है, मैं ग्राफ में वापस आपको समझाऊंगी, एक बार मैं बस हल्का सा आपको आइडिया दे रही हूँ। अगर हम लोग 0 यूनिट सेल करते हैं तो मेरा सेल्स क्या होगा, मेरा सेल्स होगा नील, हाँ या ना। ओके, फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही, कितना लगेगा, 3 लाख, हाँ या ना। वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं लगेगा, तो इस हिसाब से मेरा टोटल कॉस्ट कितना आएगा, 3 लाख। तो मेरे को देखो सेल कुछ भी नहीं और टोटल कॉस्ट 3 लाख है, तो लॉस कितने का हो गया मेरे को, 3 लाख। क्या ये बात क्लियर। ओके, अब यहाँ पे देखो अगर हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट जितना सेल करते हैं, अगर हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट दैट इज 20,000 यूनिट्स अगर हम लोग सोल्ड करते हैं, हाँ या ना, तो इस केस में क्या होगा, मेरे को क्या कितना होगा प्रॉफिट, मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, हाँ या ना, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट ग्राफ बना रहे हैं।
तो अल्टीमेटली मेरा फोकस प्रॉफिट या लॉस पे है। अगर हम लोग 0 यूनिट सेल करेंगे तो मेरे को लॉस होगा 10 लाख का। अगर हम डॉट ब्रेक इवन पॉइंट सेल करेंगे तो मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब प्रॉफिट इक्वल टू 0 हो जाएगा, हाँ या ना? प्रॉफिट इक्वल टू 0। और अगर हम लोग 70,000 यूनिट सेल करते हैं तो मेरे को कितना प्रॉफिट होगा? 70,000 यूनिट सेल करेंगे तो 7,50,000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये मैं वापस से ये कॉल करवा दूंगी। एक बार जस्ट मैंने समझा दिया, क्योंकि इनके बेसिस पे ही अपना ग्राफ बनेगा, इसके बेसिस पे ही अपने लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब इधर आओ। अगर मान लो हम 0 यूनिट सेल कर रहे हैं, अगर हम लोग 0 यूनिट सोल्ड कर रहे हैं तो मेरा सेल्स तो कुछ भी नहीं होगा, हाँ या ना? फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही, जो कि कितना लगेगा? 450। सेल करो या ना करो, फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही। वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं लगेगा क्योंकि कुछ बना ही नहीं है। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? 450 होगा। टोटल कॉस्ट कितना होगा? 450। अब सेल कुछ भी नहीं है और टोटल कॉस्ट है, तो इस केस में लॉस कितने का होगा? 450 का। अब हम लोग अगर ब्रेक इवेंट पॉइंट जितना सेल करते हैं, ब्रेक इवेंट पॉइंट कितना है? 22,500। अगर हम लोग 22,500 जितना सेल करेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब प्रॉफिट यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हाँ या ना? और अगर हम लोग 70,000 यूनिट सेल करते हैं तो मेरे को इस केस में प्रॉफिट कितना होगा? 9.5 लाख। ठीक है, तो ग्राफ्स जो हम लोग करेंगे ना, इनके बेसिस पे करेंगे। एक तो हम लोग ये कहेंगे कि 0 यूनिट सेल किए तो कितना प्रॉफिट हुआ, फिर ब्रेक इवन यूनिट सेल करेंगे तो 0 प्रॉफिट होगा, हाँ या ना? फिर हम लोग ये कहेंगे कि 70,000 यूनिट सेल करें तो कितना प्रॉफिट होगा, फिर उस हिसाब से एक ग्राफ बनाएंगे, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी वही है कि अगर 0 यूनिट सेल करेंगे तो लॉस होगा, हाँ या ना? कितने का? 450 का। फिर ब्रेक इवेंट करोगे तो प्रॉफिट 0 आएगा। फिर 70,000 यूनिट सेल करोगे तो 9.5 लाख आएगा। तो इस हिसाब से एक और ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो अब चलो एक बार हम लोग ग्राफ देखते हैं कि कैसे बनेगा इस। अब देखो, इसको ग्राफ में हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे, जैसे ये मैंने बनाया है, ये जो हॉरिजॉन्टल होगा ना, इसको हम लोग यूनिट्स मानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूनिट्स। जैसे इस सब में जो यूनिट्स है मेरा 70,000 है, हाँ या ना? तो 70,000 तो यहाँ पे हम 700 लिखेंगे, मतलब 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। तो 700 लिखोगे, है तो 70, तो फिर लिख दो यहाँ पे इन 100 में सारे यूनिट्स होंगे। क्लियर है कि नहीं? अब क्या है कि जब आप यूनिट्स यहाँ पे पुट करोगे ना, तो प्रॉपर डिस्टेंस लेके करना, सब में इक्वल डिस्टेंस लेके करना, तो आंसर भी आपका सेम आएगा। अब कैसे आप डिस्टेंस लोगे वो मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे ये 1 दिख रहा है आपको, ये 1, इस 1 में क्या होगा ना, ये जो आधा होगा ना, आधा, इसको हम लोग मान लेंगे 100। ठीक है या नहीं? फिर नेक्स्ट को मान लेंगे 200, फिर इसको मान लेंगे 300, फिर इसको ले लेंगे 400। समझ में आया कि नहीं? ये जो पहला आधा होगा ना, इसको 100 ले लेंगे, फिर नेक्स्ट को ले लेंगे 200, फिर 300, फिर 400 इस वाले को इधर, फिर इधर ले लेंगे 500, फिर इधर ले लेंगे 600, फिर इधर ले लेंगे 700। ठीक है या नहीं? अब क्योंकि 700 तक चाहिए तो यही तक हम लोग करेंगे। ये देखो मैंने मार्क कर लिया यहाँ पे स्केल से। अब ये जो होगा ना, ये तो पक्का क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे अपने लोग लिख देंगे 0, ये है 0। अब इधर ये क्या होगा? 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ये तो यूनिट्स का कॉलम है, ये कॉलम क्या है? इसका है प्रॉफिट का है, हाँ या ना? प्रॉफिट और लॉस का। ऊपर वाला जो एरिया होगा ये होगा प्रॉफिट, और ये वाला जो एरिया होगा वो होगा लॉस। ठीक है या नहीं? इसमें देखो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? सिचुएशन 1 में 750 का प्रॉफिट है और सिचुएशन 2 में 950 का प्रॉफिट है। मतलब 10 लाख तक का हम लोग समझ लेते हैं कि सम बनेगा। अब सपोज 10 लाख का सम बनेगा, 10 लाख का सम बनेगा, हाँ या ना? तो हम लोग क्या करते हैं? इन 1000 रखेंगे। इन 1000 अगर हम रखते हैं तो फिर कितना होगा? 1000। इसका मतलब फिर यहाँ से फिर कैसे स्टार्ट करना होगा? 100, 200, 300, 400, ऐसे करके 1000 तक अपने को जाना होगा। ठीक है या नहीं?
और सिमिलरली क्योंकि इधर लॉस है तो इधर क्या करेंगे, -100, -200, -300, -400 ऐसे करेंगे। अब आपका क्वेश्चन है कि दीदी कहाँ तक करोगे, इधर भी क्या -1000 तक करोगे, आंसर है नहीं। देखो यहाँ पे पता है क्या है कि अगर मान लो जैसे पहले केस में क्या था कि अगर मान लो हम 0 सेल करते हैं तो मेरा फिक्स कॉस्ट 3 लाख लगेगा, मतलब टोटल कॉस्ट 3 लाख बनेगा। तो फिर इस केस में लॉस कितने का होगा मेरे को, 3 लाख का, हाँ या ना। 3 लाख मतलब 300 का, हाँ या ना। और सेकेंड केस में है कि मेरा फिक्स कॉस्ट 4,50,000 हो जाएगा, हाँ या ना। और सेल कुछ भी नहीं है यहाँ, तो टोटल कॉस्ट 450 है और सेल तो कुछ भी नहीं है, तो लॉस कितने का होगा, 450 का होगा। तो यहाँ पे सिर्फ 500 तक का, क्योंकि मैक्सिमम लॉस मेरे को 450 तक का होगा इस सम के हिसाब से, तो हम लोग यहाँ पे 500 तक बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है ना कि यहाँ पे क्योंकि ये सब इन 1000 है, हाँ या ना सब, तो यहाँ पे अपने लोग लिख देंगे कि ये सब इन 1000 है। और इधर ऐसे आप लिख लेना इस तरीके से, प्रॉफिट लॉस, ठीक है या नहीं। या ऐसे आप लिख लो कि भाई ये तो प्रॉफिट है और ये एरिया मेरा क्या है, इसका नीचे वाला एरिया मेरा लॉस का, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को एक एक केस यहाँ पे पुट करना है। जैसे मेरे को बताओ अगर हम लोग 0 यूनिट सेल करते हैं, सिचुएशन 1 पहले करें, ठीक है। अगर हम लोग 0 यूनिट सेल करेंगे, हाँ या ना, तो मेरा फिक्स कॉस्ट तो 3 लाख लगेगा ही, हाँ या ना। तो टोटल कॉस्ट उस हिसाब से मेरा कितना होगा, 3 लाख, ठीक है। और सेल तो 0 है, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट तो होगा नहीं बल्कि लॉस हो जाएगा, कितने का, 3 लाख का मेरे को लॉस होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? तो इसको मैं एक बार पुट करके आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे अगर मेरा 0 यूनिट हम सेल कर रहे हैं तो मेरे को 3 लाख का लॉस होगा, 3 लाख मतलब 300 का, क्योंकि इन 1000 लिए हैं। तो फिर यहां से ये सम स्टार्ट होगा, ठीक है। ये देखो मैंने पुट किया, अगर 0 यूनिट हम सेल करेंगे तो मेरा लॉस कितना होगा, 300, 3 लाख का 300, एक बार में 300, इन 1000 ही सारा हम लोग प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। तो 300 का लॉस होगा। क्या ये बात क्लियर? ओके, अब क्या है यहाँ पे, जैसे ब्रेक इवेंट पॉइंट हमने निकाला था, ब्रेक इवेंट पॉइंट मेरा 20,000 यूनिट है। 20,000 मतलब इन 100 लिया था हमने, इन 100 लिया था तो 200। तो यहाँ पे देखो ब्रेक इवेंट यूनिट अगर 20,000 यूनिट है, मतलब इधर ये देखो इन 100 है, हाँ या ना। तो 200 अगर मेरा ब्रेक इवेंट पॉइंट होगा तो मेरे को क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है या नहीं। तो अब हमको क्या करना होगा, इस एरिया को ऐसे कनेक्ट करना होगा, इस एरिया को मेरे को ऐसे कनेक्ट करना होगा। एक और चीज मैंने घर पे ट्राई किया था, वो था कि 700 भी तो था ना, 700 यूनिट अगर होगा तो मेरे को कितने का प्रॉफिट होगा, 700 यूनिट, 70,000 यूनिट अगर हम सेल करेंगे तो मेरे को 750 का प्रॉफिट होगा। तो चलो वो भी कर लेते हैं, हल्का सा वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेगा। इनफैक्ट देखो बुक में उन्होंने किया भी नहीं है, मैं यहाँ पे चेक करवाती हूँ आपको। ये देखो बुक में 700 का इन्होंने ग्राफ नहीं किया है, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है करने में, ठीक है यानी। तो यहाँ पे हम लोग रहने देते हैं। मैं से हो तो गया था, हल्का सा डिफ्रेंशिएट किया, पर अगर मान लो आपको करना है तो मैं आपको आइडिया देती हूँ। अगर हम लोग 700 यूनिट सेल करेंगे तो मेरे को प्रॉफिट कितने का होगा, 750। अब 750 यहाँ पे देखो कितना होगा, 20 में आएगा। तो स्केल लेकर अच्छे से देखना, अंदाजा से बिल्कुल मत करना कोई काम। जैसे ये देखो हमने इन दोनों को, इधर ध्यान से देखना, 750 आएगा ना, 750 आएगा मतलब 800 और 700 के बीच में होगा। कोई भी एक जन को पकड़ लो यहाँ पे, जैसे मैंने इसको पकड़ लिया, यहाँ पे मेरा 700 800 फॉल कर रहा है, ठीक है या नहीं। अब 750 एग्जैक्ट मिडल में होगा और मिडल हुआ ये, हाँ या ना। तो यहाँ मैं पॉइंट कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट कर लेती हूँ, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट होगा। अब क्या करना, जैसे ये स्केल लेना और इसको यहाँ तक हल्का सा ड्रॉ कर लेना, मैं दिखाती हूँ कैसे ड्रॉ करोगे। ये देखो हल्का सा मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, कि 750 यहाँ पे होगा। अब क्या करोगे, इधर इधर को इससे कनेक्ट करो जिससे कि प्रॉपर आंसर आए। मैं यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट करके दिखा रही हूँ। ये देखो प्रॉपर यहाँ पे, ये देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट प्रॉपर हुआ, ठीक है या नहीं। देखो अगर हम 700 यूनिट सेल करेंगे तो मेरे को 750 का प्रॉफिट होगा, हाँ या ना। तो 700 यूनिट सेल करें तो प्रॉफिट होगा 750। तो मैंने घर पे किया था ग्राफ, अगर आपसे नहीं बने तो ठीक है कोई बात नहीं, आप मत करना, आप सिर्फ इनको और इसको कनेक्ट कर लेना, ठीक है या नहीं। आप क्या करना, इन दोनों को कनेक्ट करना
और 3 पॉइंट है ना, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है करना। एक बार आप चेक करो, जैसे मैं ट्राई करती हूँ। ये तीन तीन देखो होना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ही, मतलब हल्का सा आगे पीछे होगा। अब क्योंकि बुक वाले ने भी नहीं किया, देखो हल्का सा मेरा हो रहा है यहाँ पे। ये ये तीन को अगर हम कनेक्ट करें, हल्का सा हो रहा है। ठीक है, मेरे से तो हो जा रहा है। ये देखो मैंने ये 3 पॉइंट कनेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, या नहीं तो मैं इसको एक लाइन ड्रॉप, एक लाइन बना लेती हूँ इसका मैं। ये देखो ये एक लाइन मैंने बना लिया। ठीक है, यानी इस तरीके से। अब ये हुआ मेरा सिचुएशन 1। ठीक है, यानी तो इधर मैं लिख देती हूँ कि ये सिचुएशन 1 है, जिस सिचुएशन 1। अब ये सीखना काम का नहीं है, ठीक है, तो इनको मैं हटा देती हूँ। अब ऐसे सेम हम लोग सिचुएशन 2 का करेंगे। मेरे को बताओ, अगर मान लो हम 0 यूनिट सेल करते हैं तो मेरा फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही। फिक्स कॉस्ट कितना लगेगा? 450। वेरिएबल तो कुछ नहीं लगेगा, तो फिक्स कॉस्ट 450 लगेगा, तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 450। सेल्स तो हम कुछ भी नहीं करें क्योंकि 0 यूनिट है, तो इधर तो लॉस ही होगा। मेरे को कितने का होगा? 450 का, हाँ या ना? तो लॉस होगा तो नीचे की तरफ आओ। और 450 मतलब इसके और इसके बीच में, हाँ या ना? तो इधर भी प्रॉपर मतलब कि मेजरमेंट के हिसाब से करना, अपने हिसाब से तुक्का मत मारना। जैसे यहाँ देखो मैंने स्केल लिया है, ये देखो यहाँ पे देखो लिया है मैंने। ये देखो ये था, हाँ या ना? अब इनमें से मिडल होगा ना, इसमें से भी मिडल देखो क्या होगा, इन दोनों में मिडल होगा ये। एक बार आप चेक करो, तो ये हो गया 450। ये है मेरा 450। ठीक है या नहीं? तो अगर हम 0 यूनिट बनाते हैं तो मेरे को लॉस कितने का होगा? 450 का। तो इधर मैंने लिख दिया 450। ठीक है, यानी ये हुआ पहला पॉइंट। अब यहाँ पे देखो सेकंड केस में ब्रेक इवेंट पॉइंट कितना था? 22,000, 22,500। अब 22,500 यहाँ पे कैसे निकालोगे? यहाँ पे प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ही करो। जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये, ठीक है या नहीं? ये मैंने लिया यहाँ पे। अब इसमें से आधा, पहले तो आधा करो। आधा किया तो ये हुआ। अब इसका भी अगर आधा करोगे, कितना होगा? 1 2 3, 1 2 3 4। अगर आधा करोगे तो ये होगा, मतलब बहुत ही हल्का सा फर्क होगा। ये होगा ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है या नहीं? तो अगर 22,500 अगर हम सेल करते हैं तो मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, बहुत ही हल्का सा एरिया कवर होगा इधर। ठीक है, बहुत ही हल्का एरिया कवर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो देखो अगर हम एक 0 यूनिट सेल करेंगे तो मेरे को 450 का लॉस होगा। अगर हम 22,500 यूनिट सेल करेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अब क्या कि अगर हम 70,000 यूनिट सेल करेंगे तो कितने का प्रॉफिट है? 9.5 लाख का। तो 9.5 लाख क्या होगा? इन दोनों के बीच में आएगा। वैसे ही सेम वापस करके देखते हैं। जैसे इधर मैंने लगाया है, अब इनमें भी देखो बीच में ये वाला आया है, ये, हाँ या ना? इनके बीच में अब ये वाला आया है, तो ये हो गया 9.5 लाख। अब मैं क्या कहूंगी, ऐसे ही एक वापस पेंसिल से हल्का सा बना के मैं देख लेती हूँ कितना पॉइंट आएगा। इधर देखो मैंने हल्का सा यहाँ पे बनाया है जिससे कि मैं समझ सकूं क्या है। अब यहाँ देखो 700 यूनिट्स, अगर हम लोग 700 यूनिट सेल करेंगे तो मेरे को 950 का प्रॉफिट होगा, मतलब ये। तो ये तो पॉइंट हमको कहाँ देना है? इधर। पॉइंट मेरे को देना है इधर। ठीक है, अब 3 पॉइंट यहाँ पे है सिचुएशन 2 में, एक ये और एक ये, मतलब 3 पॉइंट को कनेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। एक बार मैं चेक करती हूँ, अगर आपसे ना हो तो छोड़ देना क्योंकि बुक में भी नहीं किया है। एक बार मैं ट्राई करती हूँ, जैसे हो तो रहा है, हल्का सही जाएगा। ये देखो मेरा कनेक्ट तो हो गया, ये 3 देखो, ये 3 पॉइंट मेरा कनेक्ट तो हुआ है। अब मैं इसको स्केल से करती हूँ। ये देखो मैंने स्केल से ड्रॉ कर लिया। ये क्या होगा? सिचुएशन 2। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी सिचुएशन 2। ठीक है, और इसको डेफिनेटली हम लोग क्या कहेंगे? ES कर लेंगे अभी। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट पता है डॉट कहाँ करेगा? 300 में। डॉट देखो 300 में ही कर रहा है क्या इंटरसेक्ट?
ये देखो मेरा डॉट 300 में ही इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी क्योंकि मैंने मेजरमेंट प्रॉपर लिया है ना, तो डॉट 300 में ही करेगा। अब आप बोलोगे दीदी डॉट 300 में ही क्यों करेगा, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले एक बार लाइन ड्रॉ करो। देखो ये 300 यूनिट एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आप कोई भी सिचुएशन में हो, वन में हो या टू में हो, वन में हो या टू में हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब प्रॉफिट सेम आएगा। क्या ये बात क्लियर? देखो सिचुएशन वन और टू इधर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हाँ या ना? मतलब 300 यूनिट एक ऐसा पॉइंट बनेगा जहाँ पे आप वन वाले में हो या टू वाले में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब वन में आप जितना प्रॉफिट अर्न करो, टू में भी उतना ही करोगे, ठीक है। अब एग्जैक्टली 300 में ही क्यों आया है, क्योंकि 300 ही एक ऐसा लेवल बनेगा जहां पे कोई भी सिचुएशन में आप आ जाओ सेम प्रॉफिट होगा। तो एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या ये 300 ही होगा कि नहीं होगा। ये वर्क की सॉरी ये यफ में करना, एग्जाम में दिखाना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं करा रही हूँ। ओके। यहाँ पे प्रॉफिट कितना आएगा, देखो। देखो हम लोग सिचुएशन वन का या टू का सेम होगा, हाँ या ना? क्या सेम होगा? प्रॉफिट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी सिचुएशन करो उस केस में। अगर हम लोग 300 कर रहे हैं, 300 मतलब 300 मतलब 30,000, हाँ या ना? अगर हम लोग 30,000 यूनिट सेल कर रहे हैं, अगर हम लोग 30,000 यूनिट सेल करें तो कोई भी सिचुएशन में रहे सेम ही आएगा। तो इसको मैं क्रॉस चेक करके दिखाती हूँ। यहाँ मतलब क्या है कि यहाँ का प्रॉफिट और यहाँ का प्रॉफिट सेम होगा। तो यहाँ का प्रॉफिट निकलता कैसे है? प्रॉफिट कैसे निकालोगे? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट होगा, हाँ या ना? मान लेते हैं कि हम लोग एक्स यूनिट सेल करें, जिससे कि दोनों कोई भी सिचुएशन करो सेम होगा, हाँ या ना? लिखो, लिखो लेट एक्स यूनिट्स, ठीक है। यानी इस एक्स यूनिट्स का एक नाम है, वो मैं बाद में बताऊंगी क्या नाम है। एक्स यूनिट्स एक बार लो। अब देखो एक एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है? 15, हाँ या ना? ऐसे एक्स यूनिट है तो 15x टोटल कंट्रीब्यूशन होगा, माइनस फिक्स कॉस्ट 3 लाख। अब इधर प्रॉफिट कितना होगा? इधर प्रॉफिट कितना होगा? कंट्रीब्यूशन, एक एक यूनिट पे 20 रुपया का कंट्रीब्यूशन, और एक्स यूनिट सेल कर रहे हो। एक्स यूनिट एक ऐसा लेवल है जहां पे यही करो या ये करो सेम होगा। क्या सेम होगा? प्रॉफिट सेम होगा, हाँ या ना? तो एक्स यूनिट अगर यहाँ पे भी हम सेल करें तो एक एक यूनिट पे 20 रुपया का कंट्रीब्यूशन, तो एक्स यूनिट पे कितना होगा? 20x। और फिक्स कॉस्ट कितना है? 450, ठीक है या नहीं? दोनों ही केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब दोनों केस में प्रॉफिट सेम होगा। मतलब ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट क्या सेम है। तो लिखो। अब 15x माइनस 20x, क्योंकि प्लस 20x है ना, इधर जाएगा -20x, माइनस 450 प्लस 3 लाख, तो यहाँ पे होगा -5x, और -5x इक्वल टू -150। अब x x कट जाएगा तो 5x इक्वल टू 150, x इक्वल टू 150/5, दैट इज 30,000 यूनिट्स, हाँ या ना? मतलब 30,000 एक x क्या था? 30,000 मतलब 30,000 एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे दोनों ही केस में प्रॉफिट क्या आएगा? सेम आएगा। करके देख लो। 15 × 30 करो, कितना आएगा? 15 × 30 करो, कितना होगा? 15 × 30,000, 4,50,000 माइनस 3 लाख करो, 1.5 लाख का प्रॉफिट बनेगा, हाँ या ना? इधर भी देखो 1.5 लाख का ही आएगा। 20 × 20 × 30,000, 6 लाख हुआ, -450 करो, कितना हुआ? 1.5 लाख, हाँ या ना? तो कोई भी सिचुएशन करो प्रॉफिट सेम आएगा, ठीक है। अच्छा इसको पता है क्या कहते हैं? इन डिफरेंस पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट लो, कोई भी एक ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों ही सिचुएशन क्या हो जाएंगे? इनडिफरेंट, मतलब ये लो या ये लो, बात एक ही है, ठीक है या नहीं? तो लेट इन डिफरेंस पॉइंट भी एक्स यूनिट, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, 30,000 यूनिट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ध्यान से देखना, ये 3,000 30,000 ही होना चाहिए, मतलब 300 ही होना चाहिए। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? दोनों सिचुएशन कब इंडिफरेंट होंगे मेरे लिए?
जब डॉट 300 यूनिट होगा तो आप जब इंटरसेक्ट कर रहे हो ना, तो ध्यान रखना कि 300 ही होना चाहिए। अगर हल्का सा भी आगे पीछे होना तो उसको फिर जहां पे भी आपका ये बन रहा है उसको फिर 300 कर लेना। सपोज इधर अगर आपका 300 आया तो उसको यस करके इधर 300 कर लेना। ऐसे तो अगर आप मेजरमेंट इक्वल लोगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का तो नहीं होगा, पर अगर हो तो फिर आप देख लेना। ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे कमेंट बोला है तो कमेंट हम लोग लिख लेते हैं। देखो ये ग्राफ ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट। यहाँ पे देखो हम लोग लिख देंगे कौन सा क्या ब्रेक इवन है। जैसे ये वाला 200 ब्रेक इवन पॉइंट पहले का था, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रेक इवन पॉइंट पहले वाले केस का। और ये जो 22,500 सो था, ये ब्रेक इवन पॉइंट है सेकेंड केस का। देखो अब कमेंट क्या हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, सिचुएशन वन में जैसे ये 700 यूनिट अगर हम लोग सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो सिचुएशन टू में मेरे को ज्यादा प्रॉफिट होगा, हाँ या ना? टू में ज्यादा प्रॉफिट होगा, वन में कम होगा। तो पहले ये लिख लेते हैं हम लोग। लिखो इट इज क्लियर फ्रॉम द एबव ग्राफ दैट द ग्रेटर प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट अपने को मिलेगा। कौन से सिचुएशन में मिलेगा? अंडर सिचुएशन टू, अंडर सिचुएशन टू। ठीक है या नहीं? अब एक और चीज मैं लिखवाऊंगी, पहले मैं आपको बता देती हूँ फिर लिखवाऊंगी, ठीक है या नहीं? एक चीज मैं और लिखवाऊंगी ये कि यहाँ पे देखो 300 यूनिट में कोई फर्क नहीं होगा, कोई भी ले लो कोई फर्क नहीं होगा। अब एक पॉइंट मैं ये लिखवाऊंगी कि अगर 300 से ज्यादा सेल करेंगे तो किस में ज्यादा प्रॉफिट होगा, या 300 से कम कम सेल करें तो किस में ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये मेरे को दिख रहा है कि अगर 300 से ज्यादा अगर आप लोग सेल कर रहे हो तो प्रॉफिट अपने को सिचुएशन टू से होगा, हाँ या ना? जैसे जैसे 300 से ज्यादा कितना हुआ? 700। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सिचुएशन टू में प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, हाँ या ना? तो डेफिनेटली मैं आपको अभी क्रॉस चेक करवाऊंगी तो सिचुएशन टू में ही ज्यादा प्रॉफिट आएगा। अब जैसे अगर 300 से कम कम सेल करते हैं तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट किस में आएगा? सिचुएशन वन में आएगा, उल्टा होगा, ठीक है या नहीं? तो चलो कुछ क्रॉस चेक करवा के दिखा देती हूँ। देखो 300 से ज्यादा का मेरे को करवाने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी किया हुआ है। ये देखो 300 से ज्यादा मतलब 700, 300 से ज्यादा मतलब 700 मतलब 70,000 यूनिट। ये देखो 70,000 यूनिट। सिचुएशन वन में कितना प्रॉफिट था? सिचुएशन वन में है 7,50,000, हाँ या ना? और सिचुएशन टू में है 950, हाँ या ना? तो अबव ब्रेक इवन पॉइंट हुआ तो सिचुएशन टू में ज्यादा प्रॉफिट होगा। अबव ब्रेक इवन पॉइंट हुआ तो सिचुएशन टू में ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब बिलो ब्रेक इवन पॉइंट देखते हैं क्या होगा। 30,000 है ना? 30,000 है, ओके। तो 30 से कम ले लो, 30 से कम ले लो मतलब 29 ले लो। 30 में तो कुछ होगा नहीं, बिलो 30 लेना है तो 29 ले लेते हैं। तो 29,000 यूनिट्स में कितना प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, हाँ या ना? एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन 15 का होता है, ऐसे 29,000 यूनिट पे कितना होगा? माइनस फिक्स कॉस्ट कितना है? 3 लाख। 15 × 29 माइनस 3 लाख। ये एग्जाम में करना नहीं है, ये सिर्फ कमेंट लिखोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कैसे हुआ। जैसे अबव ब्रेक इवन पॉइंट में सिचुएशन टू में आता है, तो बिलो ब्रेक इवन पॉइंट में ज्यादा प्रॉफिट सिचुएशन वन में आएगा। अब ये मैं आपको बोलूंगी तो आप बोलोगे ऐसे कैसे हो गया? तो वही मैं आपको क्रॉस चेक करके यहाँ पे दिखा रही हूँ। इसको सॉल्व करो तो आएगा 135। इधर प्रॉफिट आया 135, इधर डेफिनेटली कम आएगा, ठीक है या नहीं? एक बार चेक कर लेते हैं कम आया है कि नहीं। कंट्रीब्यूशन कितना है? एक एक यूनिट पे 20 रुपया, और 29,000 का ही करेंगे। फिक्स कॉस्ट कितना है? 450। सॉल्व करो कितना आएगा।
यहाँ पे देखो प्रॉफिट 130, हाँ या ना? तो बिलो ब्रेक इवन पॉइंट लेंगे तो कहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा होगा? 130, सिचुएशन 1 में होगा, हाँ या ना? तो ये चीज मैं कमेंट में यहाँ लिखूंगी। लिखो, एड सेल्स वॉल्यूम above 30,000 यूनिट्स। अगर 30,000 यूनिट से हम लोग ज्यादा सेल करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट अपने को कहाँ पे होगा? सिचुएशन 2 में। मोर प्रॉफिट या ग्रेटर प्रॉफिट, ग्रेटर प्रॉफिट विल बी अचीव्ड अंडर सिचुएशन 2। फिर लिख देंगे क्लास कि अगर बिलो 30,000 है, एट सेल्स वॉल्यूम बिलो 30,000 यूनिट्स, तो ज्यादा प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? अगर 2 में इधर मिला है तो फिर नेक्स्ट ऑपोजिट केस में 1 होगा। ग्रेटर प्रॉफिट विल बी अचीव्ड अंडर सिचुएशन 2, आया ना? सॉरी, सिचुएशन 1। तो बस हो गया ये कंप्लीट। ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।